देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं 24 में कुछ अच्छा नहीं हुआ, 25 में आप ठीक कीजिए, हर आदमी बेरोजगार है, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। देखिए, अनुराग भदौरिया जी ने जो अपना एक दीर्घकालिक प्रवचन दिया है, मैं उसका रिवर्स डायरेक्शन में जवाब देने का प्रयास करता हूं। इनका अंतिम सबमिशन ये था कि सफाई कर्मचारी के लिए बीए और एमए पास लोग और वो नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में एक हिस्सा ऐसा था जहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ये था कि वाल्मीकि समाज का बच्चा बीए एमए नहीं, अगर पीएचडी भी कर लेगा कोई बेटा या बेटी, तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। जन्म से तय होगा कि वो सफाई कर्मचारी है। वो कौन था? कश्मीर। और धारा 370 जब तक थी तब तक था, और 5 अगस्त 2019 के बाद वो ख़त्म हुआ। 2024 में पहली बार संविधान के चुनाव हुए, और वो जो आप कहते थे ना, याद करिए, आप तो उनके समर्थन में खड़े थे जो कहते थे कितना पढ़ लिख जाए सफाई कर्मचारी बनेगा। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि टॉयलेट में दीवार नहीं है, दीवार है तो पानी नहीं है। अब पता नहीं आप कौन सा टॉयलेट जाके देखे जिसमें दीवार नज़र नहीं आई। बगैर दीवार के तो शौचालय बन नहीं सकता। हाँ, पानी नज़र नहीं आया। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे बाथरूम में चले गए हो जहाँ टोटी ना हो, वो समझ में आ सकता है, मगर पानी नहीं है और दीवार नहीं है, ये थोड़ा समझना मुश्किल काम है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले, अनुराग भदौरिया जी, बदलती दुनिया का माहौल देखिए। आज अमेरिका का डॉलर एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है। भारत की करेंसी स्टर्लिंग पाउंड, यूरो, जापानीज येन और चाइना की YMB सबके मुकाबले, सिंगापुरियन डॉलर के मुकाबले मजबूत है। और मैं दर्शकों से कहता हूं, प्रमाण देखिए। अभी अमेरिका ने थ्रेटन किया था कि अगर ब्रिक्स देशों ने डी डॉलराइजेशन करने का प्रयास किया तो परिणाम गंभीर होंगे। यानी आज दुनिया डॉलर के बगैर भी काम कर रही है। भारत का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रीब्यूशन आता है किससे? पेट्रोलियम से, जो हम रशिया से कर रहे हैं रुपी रूबल में। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, कभी एक उदाहरण बताइएगा जब अमेरिका को यह कहना पड़ा हो कि डी डॉलराइजेशन की तरफ मत बढ़िए। और ये चीन की बहुत बात करते हैं इनके राहुल जी, तो जाके पता कर लीजिए। मात्र 8-9 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी, चाइना का 84% फॉरेन एक्सचेंज और वो डॉलर्स में था, उसने घटा के 40% कर दिया। भैया कहां था वो जमाना? गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करती थी कि लैला मजनू की तरह एक बेत मजनू के पड़ता था पीठ पे तो पीठ लाल हो जाया करती थी लैला की। वो जमाने लद गए मियां। अनुराग जी, आप लखनऊ के रहने वाले हो, पुरानी कहावत पता है ना, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। वो फाख्ते उड़ गए जनाब। इसलिए मैं कहता हूं, अब ये हरे रंग का चश्मा उतारिए। एक कहावत होती है, इनका नहीं उतर, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इनका नहीं उतर, तो ये हरा हरा हटाइए, नहीं और असलियत देखिए, तब आपको समझ में मैं गारंटी लगाने को तैयार। और देखिए, फ्रेंडली बेट में लगा सकता है, ये आपको आंखों के सामने। नहीं, सुधांशु जी, मैं फ्रेंडली बेट लगा सकता हूं और मैं हारूंगा नहीं। जवाब ले लीजिए। ये कुछ हट जाए, अनुराग जी के ये जो हरा थान इन्होंने खरीदा, मुझे लगा फैक्ट्री है ना ये खरीद लिए हैं, थान वान का नहीं है चक्कर, ये फैक्ट्री खरीद ले हरे कपड़े की। ये कुछ और पहनते नहीं है साहब। पंकज जी, लेकिन ना पंकज जी, संजीव जैन, सुधांशु जी, पंकज जी, माफी चाहता हूं इतनी देर बाद, लेकिन पंकज जी, 25 में लोग सच में समझना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है कि अलग अलग है? ये एक ऐसी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम आदमी सॉल्व कर सकता है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है कि अलग अलग है। आर दे टुगेदर, आर दे विद ईच अदर, और आर दे अगेंस्ट ईच अदर? सर दादा, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ। ओ वाओ, दिस इज अमेजिंग। ओके, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक साथ है। ओके, कैसे सर, थोड़ा एक्सप्लेन। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ है, और दिल्ली में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो नूरा कुश्ती है। वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की नूरा कुश्ती है। अब देखिए, अगर ये दोनों साथ नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल जी दौड़े दौड़े मोहन भागवत जी के दरबार में क्यों जाते गुहार लगाने? इसीलिए मोहन भागवत जी के दरबार में गुहार लगाने गए। वो कह रहे हैं कि देखिए, मैं इतने साल से भारतीय जनता पार्टी की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, हर राज्य में ऐसे ऐसे उम्मीदवार खड़े करता हूँ रणनीतिक तौर पर जो बाकी दलों की वोट काटे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ ये सब करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये भूल गए कि मोहन भागवत जी के पास जाने से कुछ नहीं होगा।
भागवत जी की तो आजकल भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रही। ने देखा नहीं कि मोहन भागवत जी ने जरा सी एक अच्छी सलाह दी, कम से कम ये मंदिर मस्जिद के विवाद, नए विवाद पैदा करना बंद करिए। तो उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से तरह तरह के जितने सुनाम धन्य साधु वेशधारी थे उनको मोहन भागवत जी के पीछे लगा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मोहन भागवत जी सुन कहा रही है। दोबारा मिला है, बहुत क्रैक हो रहा केजरीवाल जी मोहन भागवत जी को लिख रहे हैं। देखिए ओके सर, मेरा उसमें मानना है संजीव झा जी, उसमें आप एक अलग पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी सचमुच पूछना चाहता हूं, ये आप हैं किसकी तरफ? आप टीम ए कब बनेंगे? वो कहते हैं आप कांग्रेस की टीम भी हैं, वो कहते हैं कि आप बीजेपी की टीम भी हो, आप हो किसकी टीम? ये तो समझाओ। और बी कब तक रहोगे गुरु? हम जनता टीम ए बनो। और इसीलिए 25 में रेजोल्यूशन रखिए कि हम टीम बी नहीं, हम अपनी टीम ए बनाएंगे। देखिए विधायक जी, हम जनता की टीम में है और जनता के साथ है, जनता के मुद्दों के साथ है। लेकिन आज चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में ही अब कांग्रेस के नैरेटिव को देख लीजिए तो आपको लगेगा ये बीजेपी की भी टीम है। अब कांग्रेस लोग अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहते थे, कल तक साथ कहते थे, प्रचार कर रहे थे, तब इनको पता नहीं था, आज पता चल गया। तो इससे ज्यादा नहीं आता। पूरे देश को समझ में आ रहा है और दिल्ली को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से कैंपेन कर रही है, जिस तरह के कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो साबित करता है बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप नैरेटिव बनाया कि संविधान बदल देंगे। नैरेटिव नहीं, आपने बदला है संविधान बहुत। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दी, सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन बॉडी ने ये कहा कि भाई चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए। विधानसभा में आपके पास मैंडेट था, आपने कानून बदल दिया। आपने कहा नहीं, चुनी हुई सरकार पर शक्ति नहीं होनी चाहिए, एसडी का शक्ति होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको संविधान की ख्याल नहीं, संविधान की मर्यादा का ख्याल नहीं है। आपने जितने भी, चाहे ईडी हो, सीबीआई, जितने भी संवैधानिक इकाई है, उसको आप अपने हुई की तरह उसको उपयोग करते हैं कि अगर मान लीजिए जो आपके खिलाफ है उसके घर ईडी चला जाएगा, सीबीआई चला जाएगा, वही व्यक्ति अगर आपके पास आ जाएगा तो बड़ा ईमानदार हो जाते हैं। ढेरों उदाहरण आप कहेंगे तो नाम जाने लगूं तो पूरे चैनल में पूरा शो टाइम निकल जाएगा। तो आपने जितने भी संवैधानिक इकाई थी उसको कॉम्प्रोमाइज कराया आपने अपने मैंडेट का कितना मानना है किया आपने, और यही कारण है कि देश की जनता को समझ में आया। नहीं, मेरा ये पर्सनल मानना है, चाहे आप हो, सुधांशु जी हो, अनुराग भदौरिया हो, पंकज जी हो, मेरा सिर्फ इतना मानना है और मैं इसी बात पे अंत कर रहा हूं। आप लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो भी करते रहे, मेरे को लगता है 2025 इज नॉट गोइंग टू बी 60-40 में अमेंडिंग। 2025 आप लोगों के लिए भी आसान नहीं होने वाला। अगर देश की जनता के लिए चीजें आसान नहीं है ना, तो आप राजनेताओं के लिए क्यों हो? आपके लिए क्यों कि आप एक बार आए हाथ जोड़ के और बोले कि सब कुछ मैं आपके लिए कर दूंगा और जनता मान ले? क्यों? क्या आप जनता की मानते हैं? वो जनता एड़ियां घिसते घिसते आपसे अगले 4 साल तक मांगती रहती है, बोलती रहती है। आप एक वो सड़क नहीं बनाते, एक वो पुलिया नहीं बनाते, बहस होती है। आम आदमी पार्टी बोलता है बीजेपी करती है, बीजेपी बोलता है आम आदमी पार्टी में से दिल्ली की बात, बाकी देशों में भी, बाकी प्रदेशों में भी, देश में हर जगह ये दिक्कत है। तो दर्शकों, ये हमको सोचना है, आपको और हमको, देश की जनता को, कि हमारे लिए क्या जरूरी है 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।